सब बुक लाए हुए हैं? नहीं लाए? लाए? जो लाए हुए हैं वो अपने पास बुक को खोल के रखें। इसका पहला लाइन देखिए क्या है, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस् सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करता है। सर्वतः परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी और उपलब्ध, सभी तरफ, सर्वतः मतलब सभी जगह और उपलब्ध परमात्मा की महिमा का क्या किया गया है? तो वर्णन किया गया है, प्रधानता के साथ वर्णन किया गया है। तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितं च अस्ति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। ये परमात्मा सभी जगह हमारे आवरण में, आसपास में विद्यमान है और उन्हीं से क्या है तो ये पूरा संसार जो है वह संचालित होता है। अब देखिए, हम कोई भी बुरा काम करें या अच्छा काम करें, बुरा काम अच्छा काम करने में तो नहीं होता है। अच्छे काम की आजकल तारीफ बहुत कम होने लगी है। बुरा काम अगर करें तो लोग क्या कहता है? भगवान से डरो। किससे डरो? भगवान से डरो। कहता है घर में? नहीं कहता। कहता भगवान से डरो। ईश्वर देख रहा है, भगवान देख रहा है, भगवान राम देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, खुदा देख रहे हैं, रब देख रहे हैं, ठीक है ना, वो देख रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? कि हम लोगों को ऐसा बताया गया कि हमारे कर्मों का क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हिसाब हो रहा है ना। अगर हम सही करेंगे समाज में तो हमारा जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो मान है, हमारा जो सम्मान है वो बढ़ते रहेगा। हम बुरा करेंगे तो कई पुराण में तो इस तरह का भी जिक्र लिखा हुआ है कि तेल में भी तलेगा वहाँ पे। इधर किसी के साथ बेईमानी करिएगा ना, गलत करिएगा कुछ, पूरा गरम गरम तलेगा, तब पता चलेगा धरती पे गलती किए थे। तो उसमें क्या किया, सभी जो व्यक्ति हैं, सभी जो लोग हैं, उनके में जो है वो परमात्मा द्वारा ही क्या है, अनुशासन स्थापित है। सभी के तप का, जो तपस्या करते हैं हम लोग या कोई कर्म करते हैं, तप मतलब ये नहीं कि तपस्या कहीं बैठ गए पैर उठा के पूरा पहाड़ पे कपाड़ पर उतना जत्ता फैलाए हुए हैं, वह नहीं। तपस्या का मतलब ये है कि आप जो सतत कर्म कर रहे हैं, आज सतत कर्म करने का मतलब कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपके माता पिता बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ाने भेज रहे हैं और इसमें सब तरह के बच्चे होंगे। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास की अपार संपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं संपत्ति। कुछ बच्चे मध्यम परिवार के होंगे, कुछ बच्चे गरीब परिवार के होंगे, निम्न परिवार के। मैं ये नहीं कहता क्लास का ये नहीं होना चाहिए गरीब अमीर क्या, लेकिन होता है ना ऐसा मिश्रण होता है। गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं उनको खास तौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास दुनिया में कोई स्तर नहीं है जीने का। आजकल जातिगत असमानताएं खत्म हो गई, समझे ना। आजकल शुरू क्या हुआ है, आर्थिक असमानता। आप किसी समाज से हैं, हम तो मानवे नहीं करते कोई जात ऊंच नीच होता है, हाँ, लेकिन ये बात हर एक बात है, जात कोई ऊंच नीच नहीं होता है, लेकिन हर एक जात में 10 नीचे आदमी जरूर मिल जाएगा आपको, ये बात जरूर है ना। लेकिन आर्थिक असमानता क्या सभी जगह है। आप अगर गरीब हैं, गरीब आदमी के साथ इतना व्यवहार किया, आप कहीं अपने रिलेशन में जाइए, वहाँ भी देखिए, आपसे पूछेगा बाबू क्या करते हो, बड़ा प्रेम से कहिएगा कि हाँ ये, उसके बाद कहेगा सैलरी कितनी, तो वहाँ पे थोड़ा बढ़ा के बोलिए 60,000, तो उसको वो आपको 60,000 टाइप का इज्जत देगा। अगर कहिएगा 2 लाख तो समझ जाएगा फेंक रहा है, ठीक है ना। उसको उस हिसाब से बढ़ा सके कि इज्जत मिले आपको उस तरह से। अगर कह दीजिएगा के बारे में 20,000 कमाते हैं, हाँ जाओ चाय मिल जाएगा, उसको दे दो, कोई आएगा दे दे। ये विडंबना है, हंसने वाली बात नहीं, सही बात है। आप फील करिए समाज में, गरीब आदमी होकर जन्म लेना इस धरती का सबसे बड़ा पाप नहीं है, पुण्य है, क्योंकि हम सीखते हैं अपनी गरीबियों से। लेकिन ये समाज में इतना कचरा फैला हुआ है, लोग गरीब आदमी को इस हिसाब से देखता है कि आपको कहेगा फिर। तो सभी का जो परम तप है, गरीब लोगों का तप क्या है, मेहनत करके कमा के खाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना। एक छात्र का कर्तव्य क्या है, तप क्या है, कि वो अच्छा से अध्ययनशील होकर पढ़े। आप ही का नीति श्लोक में लिखा हुआ है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपं कुलं कृतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती,
योग से विद्या की रक्षा होती है। मिर्ज्या रक्षते रूपं, मतलब स्नान आदि से रूप की रक्षा होती है। अगर हम थोड़ा सा फेस वॉश भी मार ले तो हाँ अच्छा लगेंगे क्या। अगर 10 दिन तक नहेबे नहीं करेंगे तो अगल बगल में कोई बैठने नहीं देगा, कतनो तुम मार लो कोबरा या कुछ, ठीक है। तो मिर्ज्या यानी स्नान आदि से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। कुलं वृत्तेन रक्षते, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके कुल का नाम होगा। इस धरती पे 2 ही आदमी विख्यात हैं, एक कुख्यात एक विख्यात। कुख्यात को लोग गलत तरीका से देखता है, विख्यात को इज्जत की नजर से देखता है। तो सभी का जो परम तप है, कर्म का जो सिद्धांत वो किस पे टिका हुआ है? ईश्वर पे टिका हुआ है। अस्मिन् पाठे परात्मपरा उपनिषदा पद्यात्मक पंचमंत्रा संकृति संति। इस पाठ में यानी मंगलम पाठ में पद्यात्मक रूप में से गद्य होता है यानी कहानी टाइप का, और पद्य में होता है कविता टाइप का। 5 मंत्र संकलित हैं जो कि उपनिषद से लिए गए। अब पहला मंत्र जो है वह क्या कहता है? हिरण्यमयेन, हिरण्यमयेन, यही ना है? हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापेतं मुखम। मुखम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापेतं मुखम तत्त्वंग पूषण अपाविर्णु। तत्त्वंग पूषण पाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये। ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। किसका है? अच्छा जलदान जी, बंद नहीं हुआ, देखना पड़ता है इसको भी। ये बंद हो जाता है तो मेरा भी आवाज लाइव में बंद हो जाता है, समझ रहे? ईशावास्य उपनिषद का मंत्र किसका मंत्र है भाई? देखिए, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपेहितं मुखम। इसको कैसे पढ़ेंगे? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपेहितं मुखम तत्त्वंग पूषण अपाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये। क्या पढ़ेंगे? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपेहितं मुखम तत्त्वंग पूषण अपाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये। एक बार हमारे साथ सब बोलिए तो। आज पंडित जी लोग जैसे कराते हैं ना वैसे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपेहितं मुखम तत्त्वंग पूषण अपाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपेहितं मुखम तत्त्वंग पूषण अपाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये। अब कहा जाता है, अब कहने का मतलब समझिए अर्थ। हिरण्यमयेन पात्रे मतलब सोने के पात्र से। किसका? किसके पात्र से? सोने के पात्र से या सोने सा पात्र से। सत्यस्य अपेहितं मुखम, सत्य का जो मुख है वह सोने के पात्र से क्या है? ढका हुआ है। क्या है? तत्त्वंग पूषण अपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्म से साक्षात्कार के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस पात्र को क्या कहा जा रहा है? हटा देने की प्रार्थना की गई है। क्या की गई है? हटा देने की प्रार्थना की गई है। तो इसका अर्थ लिख लीजिए, इसका अर्थ लिखिए।
देखिए नोट्स भी लिखा थे ना इसका, इससे संबंधित। पहला नोट्स है, यह मंत्र हिरण्यमयेन पात्रेण अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अगर कहीं भी पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, इतना मज़ा से पढ़े थे कभी? मेरा प्रयास हमेशा रहेगा, मंत्र ईशावास्य, क्या बोले बच्चे? हाँ ठीक है, जल्दी लिखिए। इधर भी लिख दे क्या? कितना फ्रेश फ्रेश लग रहा है। हम लोगों का दुर्भाग्य था कि हम लोगों को संस्कृत टीचर नहीं मिल पाए। कॉलेज लाइफ तक में, पीजी में भी बढ़िया टीचर नहीं मिले, एमए में अपने से पढ़ना पड़ा। कई बार क्या होता है, संस्कृत को लोग बड़ा है दृष्टि से देखते हैं। संस्कृत का मतलब लोग समझता है कि ब्याह श्राद्ध कराने वाला, क्या जी, है ना? हो गया ना? यहाँ तक लिख चुके थे ना? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए पात्र को हटाने की प्रार्थना की गई है। मिटा दें।
अच्छा, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटाने की बात कही गई है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य आपयितं मुखं तत्त्वं पुरुषं नपाविनो सत्य धर्मादिष्ट। ये मंत्र किस उपनिषद का है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? अच्छा, उपनिषद के रचनाकार कौन है? अच्छा, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि। हाँ। अच्छा, कौन दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन करता है? अच्छा, ये किस भाग में है? वैदिक भाग में? ये किस भाग में है? अंतिम भाग। सभी जगह कौन उपलब्ध है? परमात्मा, जो सभी पर अनुशासन स्थापित करता है। क्या हो गया ना? अब देखिए, ये तो सत्य के विषय में था कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। सही बात। सत्य का मुख वास्तव में ऐसा होता है। आप कहीं जाइए, हम नहीं कहते हैं, पुलिस लोग बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए या आपको कहीं कोई पकड़ ले, तो अगर बहुत ईमानदार होते हैं वो लोग, शपथ खाते हैं ईमानदारी की, ठीक है, लेकिन जैसे ही सत्य के मुख पे सोने का आवरण दीजिएगा, पंसैया निकाल के दिए, तुरंत क्या करना पड़ेगा? सत्य धर्म का अर्थ ही बदल जाता है वहाँ। अब कोई देखो, किसी के फैमिली में पुलिस आदमी होगा तो मत खाना, नहीं तो हमको अरेस्ट करके लेके चलेंगे। अनोर न्यान, यही ना है? अनोर अन्यान, अनोर न्यान महतो महियान। महतो महियान, अनोर्न्यान महतो महियान। आत्मस जंतो निहिरतो, आत्मस जंतो निहिरतो गुहायाम, मतलब गुफा में। मोहलंत लगा हुआ है ना, में लगेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तम क्रतु पश्यति बीज शोको, पश्यति, तम क्रतु पश्यति बीत शोको। धातु प्रसादान, महे मान, ये कहाँ का मंत्र है? कठोपनिषद। कठोपनिषद के बारे में कौन कौन जानते हैं? कल बताए भी हैं। नचिकेता और यम संवाद इसमें आएगा आपको। इसका अर्थ लिख लीजिए। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा रहती, निवास करती है। विद्वान शोक रहित होकर उस परमात्मा को देखता है। यह मंत्र कठोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है?
इस मंत्र के रचनाकार वेद व्यास है। इस मंत्र के रचनाकार वेद व्यास है। कठोपनिषद में आत्मा के रहस्य तथा मोक्ष के बारे में बताया गया। मोक्ष के बताया गया है। आत्मा मानव के हृदय में छोटी से छोटी एवं महान से महान है। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। किसको वश में नहीं किया जा सकता है? अच्छा, एक बात मुझे को समझ नहीं आता तब ये जो किसी को भूत ऊत गाँव में लगता है तो उसको कैसे वश में कर लेता है? आता है वो छू मंत्र मार के पूरा डिब्बा में कहता बंद करके लेके चला जाता। हाँ, झूठ बात है। तो इसका मतलब हमको आज तक नहीं लगा, इसलिए नहीं कर सकते कैसा होता है। रास्ता में इधर से जाते हैं, नहीं लगेगा। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। जा सकता है। आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? देखिए ना, आत्मा ही क्या है? परमात्मा। विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। परमात्मा को देखता है। देखिए, सत्यमेव जायते। सत्यमेव जायते। फोन आ गया जी, ना निर्तंग, कोई बात नहीं। सत्यमेव जायते ना निर्तंग। सतेन पंथा। सत्येन पंथा विततो देवयाना। देवयाना येनाक्रमंत ऋषयो येनाक्रमंत ऋषयो येनाक्रमंत ऋषयो व्याप्त कामा व्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। यत्र तत् सत्यस परम निधानम।
वे किस उपनिषद का मंत्र है? मुंडकोपनिषद। क्या मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं करना, परेड नहीं करवा रहे हैं, हम संस्कृत के टीचर हैं। हम समझते हैं आपके कष्ट को, लेकिन सत्य की जीत होती है। असत्य की नहीं। आजकल उल्टे हो रहा है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक की किसका फोन था? 1 मिनट देखना पड़ेगा भाई, हट जाते हैं 1 मिनट। अच्छा, विद्यार्थी का। इसके बाद भी 9 बजे तक पढ़ाना पड़ता है, समझे, लगातार को प्राप्त करने के लिए उस देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य के खजाना को ढूंढते हैं। यह मंत्र मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र है। किसका है? तीसरा मंत्र। यह मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। इस मंत्र में सत्य के विषय में बताया गया। इस मंत्र में सत्य के विषय में बताया गया। सत्य की हमेशा विजय होती है। असत्य की हमेशा पराजय होती है। पराजय होती है। सत्य के द्वारा ही
देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। मार्ग प्रशस्त होता है। ईश्वर सत्य है।